वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और हम यहाँ नाच कूद रहे हैं कि क़यामत के दिन हुजूर का सामना होगा, तो हुजूर का सामना होगा तो क्या मुंह लेकर के जाओ। यही कि पूरी पूरी रात जराइम को कम पड़ती थी, पूरी पूरी रात गुनाहों को कम पड़ती थी, और हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया था। आइए बात खत्म करते हुए, क्योंकि ये महफिल बड़ी मकबूल है, इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल करते हुए आज मैं भी इसका फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा बाअमल हैं, सादात भी हैं और आशिकान रसूल भी है। सुनियो, आज मुझसे भी एक वादा कर लो, इमाम जाफर सादिक की सुन्नत के मुताबिक मुझसे भी एक बात, अगर क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम अपने इस खादिम अमीनुल कादरी की सिफारिश करोगे ना? मुझसे वादा करो, हाथ उठा के वादा करो। बोल, आप लोग भी उलमाए किराम से गुजारिश करता हूं, ये भी वादा, क्योंकि नाजुक है बहुत गैरत है सुल्तान है। जब सैयदा फातिमा के घर से रुख फेर के जा सकते, सैयदा फातिमा के घर से रुख, फातिमा तो ज़हरा से ज्यादा अजीज कौन था? फातिमा तो बदा तो नहीं फरमाया, और उनसे कभी नाराज नहीं हुए। मैं मजाक करना चाहता हूं, नाराज होकर नहीं गए, हमें नसीहत कर गए कि इबरत हासिल कर लो। जब बेटी के लिए गैरत ये है तो तुम्हारे लिए कितनी क्या गैरत होगी। इसलिए खुदा के लिए सुन्नियो, अपनी बनी मत बिगाड़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अमाल दुरुस्त करो। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, भटके हुए को फिर सुए हरम ले चल। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। एक जुमला कारी साहब का याद आ गया, अगर ये ना होगा तो शायद वादे की कोई खिलाफी हो जाएगी। ये जिगर मुरादाबादी का जो कलाम पढ़ा गया ना, जिगर शराब पीते थे, शराब। अजमेर शरीफ के उर्स में दावत दी गई, मुशायरा होता है आ जाना। जिगर के पास दावतनामा आया, जिगर मुरादाबादी के पास, कि मैं अजमेर शरीफ उर्स में जाऊंगा, और वो भी मुशायरे में नात पढ़ने के लिए। हिम्मत नहीं होती, गुस्ल किया, कलम उठाया, बहुत शायरी की, बहुत कलाम लिखे, कभी नात नहीं लिखी थी, नात कभी नहीं लिखी थी। कलम उठाया, हाथ कांपने लगे, रख दिया, हिम्मत नहीं हुई। तू शराबी है और हुजूर की नात लिखेगा तू? हजार बार बिशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस है, तू नात लिखेगा? ना ना। फिर रख दिया कलम, फिर कई दिन गुजरे, फिर गुस्ल किया, फिर लिखने बैठे। उधर हंगामा मचाए, जिगर तो आ नहीं सकता अजमेर शरीफ के मुशायरे, वो शराबी है, वो नहीं पढ़ेगा, नात नहीं पढ़ सकता। उधर हंगामा और है, कोई खबर नहीं। इधर बिल आखिर जिगर ने हिम्मत करके जिगर दिखाया और कलम उठाया, और कलम उठा करके वही नात लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह अकबर। अब और कोई काम नहीं जिगर हमको किसी से, अब कोई नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। नात पूरी हो गई, एक नात लिखी, सिर्फ एक नात लिखी उस बंदे ने दिल से। वो शराबी था, उसके शराबी होने पर भी मैं उसको सर्व कद के साथ खड़े होकर सलाम करता हूँ। सुन्नियो, शायद हमारी तरह ऐसा जबान का धनी और गुफ्तार का धनी तो न था, शराबी था, लेकिन गैरत इश्क उसमें कितनी थी। एक नात लिखी और नात लिखने के बाद शराब की बोतलें ये कहकर के तोड़ दी, जो जबान नात कहती है फिर वो जबान शराब कैसे पी सकती है। फिर उसके बाद एक नात ने जिगर की जिंदगी में वो इनकलाब पैदा किया कि फिर जिगर ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। सुनियो, नात की महफिल में 3-3 घंटा बैठते हो और उठ के जाने के बाद फिर वही करतूत, फिर वही कारनामे। इसका मतलब ये है शायद हम इश्क नहीं कर रहे हैं, कोई नुमाइश कर रहे हैं। किसी और के साथ नुमाइश करो तो गद्दार कहलाते हैं, अपने नबी के साथ जिसकी आंखों से
खुदा की जात न छुपी, उसकी आंखों और उसकी निगाहों से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। मेरे इमाम आला हजरत के पास शायर नात लिख करके लाता है, हजरत मुझे सुन लो, हजरत मुझे सुन लो। हजरत ने कहा ठीक है सुना दो। जब उसने सुनाना शुरू किया मेरे इमाम रो पड़े, रोने लगे। नात मुकम्मल हुई तो क्या फरमाया, फरमाया तूने जैसा लिखा है अगर वैसा ही हकीकत है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने के लिए तैयार है, और अगर जो तूने कहा है अगर वो नहीं है ना तो फिर डर, कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोल रहा है। या रसूल अल्लाह आपके नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। जो कौम फजर की नींद कुर्बान न करे उस कौम को ये हक क्या है कि वो जान कुर्बान करने की बात करे। और सुन लो, जो सच्चे जज्बे के साथ नात पढ़े फिर उस पर करम कितना होता है। नात खानों की दुनिया में एक बड़ा नाम है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जंग आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। जब जेल से निकाल करके फांसी दी जाने लगी तो अंग्रेज ने पूछा मौलाना अब तुम्हें फांसी देने जा रहे, बोलो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। काफी ने कहा था पूरी जिंदगी नात लिखता रहा, बस तमन्ना यह है कि दुनिया से जाते जाते भी नात की कायनात में एक नात का इजाफा करके जाऊं, एक नात लिखना चाहता हूं, बस और कोई तमन्ना नहीं है। ये थे उस फांसी के फंदे पे नात पड़ी जाती है और किस जज्बे से पड़ी जाती है नात। अल्लाह अकबर, कागज मांगा कलम मांगा। और जानते हमारे मौलाना आजमतुल्लाह साहब भी बड़े अच्छे शायर है, मैंने सुना, आबिद भाई ने बताया, मैंने कोई कलाम इनका देखा तो नहीं, लेकिन वैसे मुझे देखने का कोई हक भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना मेयार समझ में भी नहीं आता, लेकिन बड़े अच्छे शायर है, ये बड़ी बासलाहियत आदमी। मैंने अपने अमीर से पहली मर्तबा इनका तारुफ सुना तो अब बेहतरीन अदीब है मौलाना आजमतुल्लाह साहब। फिर बाद में मैंने जब वादी नूर के स्टेज पर इनको अल्लामा आजमी साहब का या अल्लामा ज़हीर साहब का सिपासनामा पढ़ते हुए सुना तो मैंने कहा कि अमीर तो मेरे यूं भी कभी गलत नहीं कहते और यूं भी गलत नहीं फरमाया, बड़े अच्छे हैं। लेकिन आप इन शोरा से पूछें, खुद का बच्चा रो रहा हो तो आमद होती है तो भी रुक जाते हैं अशआर, खुद का बच्चा रो रहा हो तो भी नात नहीं लिखी जा सकती। इश्क का मेयार क्या था काफी का कि सामने फांसी का फंदा था और नई नात आ रही थी, और उसका हाल क्या है, इश्क और अदब। अदब कौन सी, अदबी रंग, फनकार कैसे फन था नात का कैसा। इश्क और फन दोनों गले मिल रहे हैं इस नात के अंदर, इश्क और फन दोनों का संगम है। अदबी रानाइया भी वैसे ही है, इश्क का इम्तिजाज भी वैसे ही है। और लिखा की शान से है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का, वो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाकी पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। बल्कि उससे पहले कहा था हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और जाने कलाम है, कहते हैं नाम शाहाने जमा मिट जाएंगे इस दहर से। फांसी देने वालों को चैलेंज कर दिया, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे इस दहर से, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। सुन्नियों का अकीदा क्या है, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन। जब ये नात पड़ी ना, अंग्रेज ने कहा इसको ऐसे फांसी नहीं देना, देखो नात ऐसे पढ़ते, इसको ऐसे फांसी मत देना, तड़पा तड़पा के मारो इसको। का कैसे मारे, का इस्तरी लो, जिसको आप आयरन कहते हैं, ये पावर वाले उस दौर में कोयले की रहती थी, लोहे की। इस्तरी के अंदर लोहे डालो, लोहे, और लोहे डाल के उसको गरम, लोहे की इस्तरी में कोयले डालो, कोयले पत्थर के कोयले, और उसको गरम करो, आग में भड़काओ। जब पूरी वो लाल हो गई, सुर्ख हो गई, तो काफी को लिटा दिया गया। और काफी कह रहे थे सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक, जबान पे दुरूद सलाम, और उनके बदन पर इस्तरी चलाई जा रही थी, इधर इस्तरी चल रही थी। काफी अब भी
अब भी वो जिहाद के फतवे और इनकलाब की आवाज से दस्तबरदार हो जाओ। का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरी चली गरम गरम, इधर इस तरी चली और उधर आलम बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत में से आलम नात पढ़ने वालों को ये मिलता है। आलम बेदारी में हुजूर की छुपी तो काफिर होके कहते हैं आका बहुत देर की। उनको नहीं कहा, लेकिन क्या बात है हुजूर, बहुत देर की मैंने, या रसूल अल्लाह बहुत देर की मैंने। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि गरम इस्तरी फिरवाने से आपका दीदार बेदारी में होता है तो मैं इतनी देर क्यों करता, इससे जल्दी करता ताकि दीदार यार जल्दी मिले। इस्तरी फिरवा कर भी तेरा दीदार मिले तो सस्ता है। और यहाँ हाल क्या है, दीदार की तमन्ना है और यूट्यूब से नजर हटती ही नहीं, औरतों से नजर हटती नहीं। मौलाए कायनात कहते हैं मैंने अपना सतर भी नहीं देखा। लोगों ने कहा जरूरत थी, कहा बिल्कुल जरूरत थी, मजबूरी भी थी, लेकिन नहीं देखा क्योंकि नाजुक है बहुत गैरत है सुल्तान मदीना। मुझे डर लगा कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूं उन आंखों से अपना सतर कैसे देख लूं, मैं उससे भी बचा रहा। ये था लोगों का तकवा, ये था अल्लाह वालों की शान। अगर बात कही जाए तो बहुत होती है, लेकिन फिर यही कहता हूं कह लेगी सब कुछ उनके। सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग।